नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जिसे हम खुद चुनते हैं, एक ऐसा रिश्ता जिस पर हम अपने परिवार से भी ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। जब हमें दुनिया में किसी पर यकीन नहीं होता, तब हम अपने दोस्त का हाथ थामते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वही हाथ जिसे आपने भरोसे से थामा था, आपकी गर्दन दबाने के लिए उठे? क्या हो अगर जिन दोस्तों के साथ आप हंसते खेलते हैं, वही आपके कत्ल का नक्शा तैयार कर रहे हो? आज की कहानी किसी फिल्मी पर्दे की मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये कहानी है उस जमीनी हकीकत की जो हमारे समाज के खोखले होते रिश्तों और खौफनाक सोच को नंगा करती है। ये कहानी है 17 साल के मासूम इंतजार की। एक ऐसा बेटा जो अपने माँ बाप का इकलौता चिराग था, जिनकी पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन उस चिराग को हवा के किसी अनजान झोंके ने नहीं, बल्कि उसके अपने ही जिगरी दोस्तों ने बुझा दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया पुलिस चौकी से महज चंद कदमों की दूरी पर, जहां कानून की नाक के नीचे एक बेगुनाह का कत्ल हो गया। आइए शुरू से जानते हैं इस दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात की पूरी दास्तान। एक छोटे से शहर के एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले में रहने वाला 17 वर्षीय इंतजार अपने माता पिता की इकलौती संतान था। उसके माता पिता ने कई मन्नतों और बरसों के इंतजार के बाद अपने बेटे का चेहरा देखा था। शायद इसीलिए उसका नाम इंतजार रखा गया था। इंतजार सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि उसके बूढ़े होते माँ बाप की पूरी जिंदगी, उनकी उम्मीदें और उनके बुढ़ापे की लाठी था। इंतजार अपनी उम्र के बाकी लड़कों की तरह ही हंसमुख, सीधा साधा और हर किसी की मदद के लिए तैयार रहने वाला लड़का था। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वो घर के कामों में अपने पिता का हाथ बंटाता था। माँ जब भी उसे देखती तो उसकी नजर उतारना नहीं भूलती थी। हर माँ की तरह उसकी माँ का भी यही सपना था कि बेटा बड़ा होकर कोई अच्छी नौकरी करेगा, घर की गरीबी दूर करेगा और उनके सपनों को सच करेगा। लेकिन 17 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जहां इंसान अपने परिवार से ज्यादा अपने दोस्तों पर यकीन करने लगता है। इंतजार के भी कुछ दोस्त थे जिनके साथ वो अपना ज्यादातर वक्त बिताता था। उठना बैठना, घूमना फिरना सब उन्हीं के साथ होता था। इंतजार दिल का इतना साफ था कि वह अपने दोस्तों की हर बात को सच मानता था। उसके लिए दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं था। वो नहीं जानता था कि जिस दोस्ती को वो अपनी जान से बढ़कर मान रहा है, उसी दोस्ती के पीछे जलन, नफरत और साजिश का एक जहरीला सांप पल रहा है। दिन था मंगलवार। सूरज ढल चुका था और अंधेरा धीरे धीरे शहर को अपनी आगोश में ले रहा था। इंतजार अपने घर में बैठकर चाय पी रहा था और अपनी माँ से बात कर रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर उसके एक जिगरी दोस्त का नाम जगमगाता है। इंतजार मुस्कुराते हुए फोन उठाता है। दूसरी तरफ से दोस्त की आवाज आती है, भाई कहाँ है? जरा बाहर आ, बहुत जरूरी काम है। बस 10 मिनट के लिए चौराहे तक आ जा, फिर चले जाना। इंतजार बिना कुछ सोचे समझे जाने के लिए उठ खड़ा होता है। माँ की ममता शायद किसी अनहोनी को भांप लेती है। माँ खिड़की से बाहर देखते हुए इंतजार से कहती है, बेटा रात हो रही है, अब कहाँ जा रहा है? कल सुबह चला जाना। इंतजार अपनी माँ के गले में बाहें डालते हुए हंसकर कहता है, अरे माँ, तू भी ना फालतू में परेशान होती है। मेरे अपने दोस्त हैं, चौराहे पर ही तो बुला रहे हैं। बस 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा, तू खाना लगा कर रख। ये कहकर इंतजार अपने घर का दरवाजा लांघकर बाहर निकल जाता है। माँ दरवाजे पर खड़ी होकर उसे दूर जाते हुए देखती रहती है। वो नहीं जानती थी कि ये उसका अपने बेटे को आखिरी बार देखना है। वो 10 मिनट कभी खत्म नहीं होने वाले थे और इंतजार कभी वापस उस चौखट पर कदम नहीं रखने वाला था। घर से बाहर निकलते ही इंतजार को उसके 3-4 दोस्त मिलते हैं। सभी बेहद सामान्य दिख रहे थे। उनके चेहरों पर हंसी थी, बातें हो रही थी, लेकिन उस हंसी के पीछे एक खौफनाक साजिश छुपी हुई थी।
दोस्त उसे बातों बातों में बहला फुसलाकर मुख्य सड़क से दूर एक सुनसान रास्ते की तरफ ले जाने लगते हैं। इंतजार पूछता भी है, अरे भाई, हम इधर कहाँ जा रहे हैं? चौराहे तो उस तरफ है। लेकिन दोस्त उसे दिलासा देते हैं, अरे चल तो सही, वहां भीड़ होती है, यहाँ शांति में बैठकर बात करेंगे। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जो इलाके की पुलिस चौकी से महज 50 या 100 मीटर की दूरी पर थी। एक तरफ पुलिस चौकी का बोर्ड लगा था जहां कानून के रखवाले बैठते हैं, और दूसरी तरफ झाड़ियों और अंधेरे के कत्ल कत्ल का स्टेज सज चुका था। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्हें पुलिस का जरा भी खौफ नहीं था। वे जानते थे कि चौकी में बैठे पुलिसकर्मियों की नजर इस अंधेरे कोने तक नहीं पहुंच पाएगी। जैसे ही वे उस सुनसान जगह पर पहुंचते हैं, माहौल अचानक बदल जाता है। दोस्तों की हंसी गायब हो जाती है और उनके चेहरों पर एक वहशीपन आ जाता है। इससे पहले कि इंतजार कुछ समझ पाता, एक दोस्त पीछे से उसकी गर्दन दबोच लेता है। दूसरा दोस्त उसकी जेब से उसका फोन छीनकर दूर फेंक देता है। इंतजार घबरा जाता है। वो हकलाते हुए कहता है, भाई, ये क्या मजाक है? क्या कर रहे हो तुम लोग? लेकिन वो कोई मजाक नहीं था। दोस्तों के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर रंजिश थी, चाहे वो पैसों का लेन देन हो, आपसी जलन हो या कोई मामूली विवाद। लेकिन उस रंजिश का बदला वे इस हद तक जाकर लेंगे, इसका अंदाजा इंतजार को सपने में भी नहीं था। अचानक उनमें से एक लड़का धारदार हथियार या भारी पत्थर निकालता है। इंतजार जान की भीख मांगने लगता है। वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, मुझे छोड़ दो भाई, मेरी माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन हैवान बन चुके उन दोस्तों पर उसकी गिड़गिड़ाहट का कोई असर नहीं होता। उन पर तो बस कत्ल का खून सवार था। पुलिस चौकी महज कुछ दूरी पर थी, लेकिन इंतजार की चीखें उस सन्नाटे को चीरकर पुलिस के कानों तक नहीं पहुंच सकी। अपराधियों ने बेखौफ होकर इंतजार पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। इंतजार अपने ही खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। वो तड़पता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन उसके अपने दोस्तों के हाथों में दया का एक कतरा भी नहीं था। कुछ ही मिनटों में 17 साल के उस मासूम की सांसें थम गई। वो चिराग जो अपने माँ बाप की जिंदगी में रोशनी बिखेरता था, हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। हत्या को अंजाम देने के बाद वे सभी तथाकथित दोस्त लाश को वहीं खून से लथपथ छोड़कर अंधेरे में गायब हो गए। रात के 10 बज चुके थे। घर में मां ने खाना लगा दिया था। 10 मिनट का वादा करके गया इंतजार जब घंटे भर बाद भी नहीं लौटा, तो पिता ने उसका नंबर मिलाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मां का दिल बैठने लगा। पिता मोहल्ले में उसकी तलाश में निकले। उन्होंने उसके दोस्तों के घरों के चक्कर काटे, लेकिन सबने अनजान बनने का नाटक किया। रात बीतती गई और मां बाप की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पूरी रात उस बेबस मां ने दरवाजे पर बैठकर काटी, इस आस में कि अभी कुंडी खड़केगी और उसका बेटा कहेगा, मां, मुझे भूख लगी है। सुबह की पहली किरण के साथ ही खबर फैलती है कि पुलिस चौकी के पास सुनसान झाड़ियों में एक 17 साल के लड़के की लाश मिली है। जब इंतजार के पिता वहां पहुंचते हैं और जमीन पर कपड़े से ढकी लाश को हटाकर देखते हैं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनका इकलौता बेटा, उनका 17 साल का इंतजार बेजान जमीन पर पड़ा था। मां जब अस्पताल पहुंचती है तो उसका चीत्कार पूरे इलाके का कलेजा चीर देता है। वो बार बार अपने बेजान बेटे को सीने से लगाकर जगाने की कोशिश करती है। उठ जा बेटा, देख मां ने तेरा खाना बना दिया है, एक बार आंखें खोल ले। लेकिन इंतजार अब कभी नहीं उठने वाला था। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले और कॉल डिटेल्स के आधार पर जब इंतजार के ही दोस्तों को हिरासत में लिया, तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पूरी दुनिया हैरान थी कि जिन हाथों से इंतजार ने खाना शेयर किया था, उन्हीं हाथों ने उसकी जिंदगी छीन ली।